अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। हमने अपने चैनल जाफज बायोलॉजी पे इकोलॉजी को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था और हमने इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस की बात की थी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेडेशन के हवाले से बात की थी, प्रेडेशन के रिलेशन के हवाले से बात की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअलिज्म पे। म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म जो है वो एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सम टाइम जो है वो लोग इसको जो है टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं कि म्यूचुअलिज्म को सिम्बायोसिस कह देते हैं, लेकिन सिम्बायोसिस जो है वो दो स्पीशीज के दरमियान अरकान के माबैन जो है वो एक रिलेशन है। लेकिन म्यूचुअलिज्म ये है वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है भाई, एक अलग रिलेशन है जो दो स्पीशीज के अरकान के माबैन होता है। मगर म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में दोनों अरकान जो है वो जो है वो बोथ ऑफ मेंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं जनाब, बेनिफिट लेते हैं। दोनों मेंबर जो है वो बेनिफिट लेते हैं, नुकसान किसी को नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं होता। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म कहलाता है, जिसमें दोनों अरकान जो हैं वो क्या करते हैं? बेनिफिट लेते हैं, दोनों अरकान को फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जनाब ऐसे कौन से रिलेशनशिप में जो दो पॉपुलेशन के दरमियान या दो स्पीशीज के दरमियान पाए जाते हैं कि उनके दरमियान जो है वो दोनों को फायदा होता है। उसके एग्जांपल हम लेते हैं जनाब माइकोराइजल की बात करते हैं, ठीक है। तो माइकोराइजल जो है वो उसकी अगर हम बात करते हैं वो क्या है? ये भी एक जो है वो रिलेशनशिप है, लेकिन ठीक है इसमें क्या होता है? इसमें रिलेशनशिप में क्या है? ये रिलेशनशिप पाया जाता है जनाब किसके दरमियान? रूट्स के दरमियान, जो कि प्लांट्स की रूट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं फंगस के दरमियान पाया जाता है, फंगस के दरमियान और प्लांट्स की रूट्स के दरमियान पाया जाता है। अब फंगस जो है वो अब मोस्टली जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें 50% जो प्लांट्स हैं वेस्कुलर प्लांट्स में से 50% प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं? वो रिलेशनशिप बना के रहते हैं, वो एसोसिएशन के साथ रहते हैं, ठीक है। तो वो कोई ना कोई एसोसिएशन बना के रहते हैं, किसी के ना किसी के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं। अब माइक्रोराइजल में क्या है कि फंजाई जो है वो प्लांट्स की रूट्स के साथ रिलेशनशिप बनाती है। फंजाई जो है वो क्या करती है? उन प्लांट्स की रूट्स में दाखिल हो जाती है, अंदर दाखिल हो जाती है। तो इसीलिए इसे माइकोराइजल कहा जाता है। माइको स्टैंड्स फॉर जो है वो फंगस। माइको का मतलब क्या है? वो माइकोलॉजी से निकला है, स्टडी ऑफ फंजाई से निकला है। तो इसमें जो है माइको जो है वो हमें किसकी तरफ इशारा देता है? फंगस की तरफ इशारा देता है, फंजाई की तरफ। और राइजोइडल वर्ड जो है वो हमें रूट्स की तरफ जो है वो इशारा देता है, ठीक है। तो फंजाई और रूट्स, प्लांट की रूट्स के दरमियान जो है, और रूट्स हमें पता है वो किसमें? वेस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती हैं, ट्रैकियोफाइटा में पाई जाती हैं, जाकर ब्रायोफाइटा में तो राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब रूट्स के दरमियान और फंजाई के दरमियान जो रिलेशन है वो माइकोराइजल रिलेशनशिप कहलाता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि फंजाई जब रूट्स में दाखिल हो जाती है तो क्या करती है कि वो वेस्कुलर प्लांट जो है वो माइकोराइजल रिलेशनशिप क्यों रखते हैं? ताकि वो इर्द गिर्द के जो प्लांट्स पड़े हुए हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स लेना चाहते हैं तो वो उनकी बजाय वो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ले, और न्यूट्रिएंट्स लेके वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें बानिस्बत उनके जो बगैर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बानिस्बत उन प्लांट्स के जो है वो न्यूट्रिएंट्स की। अब उनको क्योंकि एक प्लांट जहां पे रह रहा है उसके इर्द गिर्द प्लांट्स मौजूद हैं, अगर वो फंजाई के साथ रिलेशनशिप नहीं कायम करेगा उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी का सामना हो सकता है और उसकी ग्रोथ पे फर्क हो सकता है। लेकिन अगर वो फंजाई के साथ रिलेशनशिप करेगा तो फंजाई क्या करेगी जनाब? वो उसे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, साइल से न्यूट्रिएंट्स लेके डायरेक्ट उसे प्रोवाइड करेगी, उसकी रूट्स में प्रोवाइड करेगी। अब रूट्स में प्रोवाइड करेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। फंजाई बदले में उससे खुराक भी लेती है और कुछ प्रोटेक्शन भी लेती है, ठीक है। अब फायदा दोनों को हो रहा है, प्लांट को भी फायदा हो रहा है, फंजाई को भी फायदा हो रहा है। अब फंजाई यहाँ पे दो तरह के रिलेशनशिप बनाती है, एक ये है कि एक्टोमाइकोराइजल, एक जो है वो एंडोमाइकोराइजल। एक क्या है इसका जो है वो एक्टोमाइकोराइजल है, दूसरा एंडोमाइकोराइजल। एक्टोमाइकोराइजल और दूसरा क्या है? एंडोमाइकोराइजल। अब एक्टोमाइकोराइजल क्या है कि जब फंजाई अपने खुराक एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेके प्लांट को देती तो है,
मगर जो है वो सेल्स के अंदर तक नहीं ले जाती। मतलब बिटवीन द सेल्स, रूट्स के अंदर तो चली जाती है, लेकिन रूट्स के अंदर जाने के बाद वो बिटवीन द सेल्स, मतलब ये है कि अगर ये एक सेल पड़ा हुआ रूट में, ये सेल पड़ा हुआ, ये सेल पड़ा हुआ, तो ये फंजाई आती है, तो ये फंजाई न्यूट्रिएंट्स लेके इन सेल्स के दरमियान उसको फेंक देती है, सेल्स के दरमियान उनको देती है। तो वो, ये मैंने ब्लू कलर से फंजाई को शो किया, ये सेल्स हैं, तो सेल्स के दरमियान रहती है, रूट्स के सेल्स के दरमियान वो न्यूट्रिएंट्स को देती है और वो प्लांट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन एंडोमाइकोराइजल में क्या है, अगर ये सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो ये क्या करती है, फंजाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लाके वो डायरेक्ट सेल्स के अंदर देती है, सेल्स के अंदर तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देती है। उसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजल तो है रिलेशनशिप, मगर ये एंडोमाइकोराइजल है। अब इसमें फैक्ट क्या होता है, प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। अब इस तरह के और रिलेशनशिप भी पाए जाते हैं, जैसे जो है वो लाइकन्स का है। अब लाइकन में क्या होता है, ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है, प्लांट सॉरी उसके बाद एल्गी के दरमियान और उसके साथ साथ फंजाई के दरमियान है। अब होता क्या है, क्योंकि फंजाई जो है वो अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकती है, उसे अब वो हेटेरोट्रॉफ है और एब्जॉर्प्टिव है, उसे अपनी खुराक के लिए किसी दूसरे पे इंहिसार करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एल्गी जो है वो ग्रीन, जो उसके पास क्लोरोप्लास्ट हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अपनी खुराक पैदा करती है। अब एल्गी को क्या है कि एल्गी को प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, एल्गी को प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि कौन फराहम करती है, फंजाई, उसे शेड ओवर करती है। लेकिन जो फंजाई है उसको खुराक चाहिए, वो किससे, एल्गी उसको प्रोवाइड करती है। तो दोनों के दरमियान एक फायदे का रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट्स उठा रहे हैं, ठीक है, दोनों के दरमियान जो है वो बेनिफिट्स का रिलेशनशिप है। अब अगर हम बात करते हैं इसी तरह एक और रिलेशनशिप की, तो जिसमें कौन सा रिलेशनशिप है जनाब के पोलिनेशन का है, जिसमें एक इंसेक्ट का रिलेशनशिप है फ्लावर्स के दरमियान। अब एक इंसेक्ट का और एक फ्लावर का रिलेशनशिप है, उसमें कौन सा रिलेशनशिप है, वैसे कि जनाब के वो देखो इंसेक्ट और फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं कि ये भी म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। इसमें तीसरी एग्जांपल बात कर रहे हैं किसका, इंसेक्ट का और फ्लावर की बात करते हैं या प्लांट की बात करते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो खूबसूरत हैं, उन पे जो है वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। अब इंसेक्ट्स जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो फ्लावर्स से नेक्टर हासिल करते हैं, और इंसेक्ट्स में कौन है, हनी बी, ठीक है, हनी बी वो क्या करते हैं, नेक्टर हासिल करते हैं और नेक्टर को लेके वो अपना शहद बनाती हैं, हनी बनाती हैं। लेकिन बदले में फ्लावर्स को क्या मिलता है, जब वो फ्लावर्स पे आके बैठती हैं तो पोलर ग्रेन जो फ्लावर्स के हैं वो उनके साथ मिलते हैं, उनके बॉडी से चिपक जाते हैं, और वो उनके जरिए जो है वो पोलिनेशन करती हैं, और उनके जरिए वो अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट। फायदा दोनों को, प्लांट को भी फायदा, हनी बी को भी फायदा, इंसेक्ट्स को भी फायदा। अब इस तरह एक और एग्जाम्पल मैं चौथी एग्जाम्पल में देता चलूं। चौथी एग्जाम्पल में किसकी देता हूं जनाब, कि वो किस किस की है, बैक्टीरिया के दरमियान में है, बैक्टीरिया के साथ है, ठीक है, और उसके साथ किसकी है, लिग्यूमिनस प्लांट की है। बैक्टीरिया है और प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स कौन से जनाब, वो जो लेग्यूम रखते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनकी रूट में, उनके रूट नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल मतलब ये है कि अगर ये उनकी रूट है जनाब, तो यहां पे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। तो वो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं जनाब बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनका क्या काम है, जो रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं खुद तो प्रोटेक्शन लेते हैं, खुद अपनी ग़िज़ा भी लेते हैं, लेकिन बदले में क्या करते हैं, उन प्लांट्स की रूट्स में वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेते हैं, फिक्स करते हैं, अमीनो एसिड वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। जब नाइट्रोजन प्लांट्स को मेसर आती है तो नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट से उनको मिलती है, और क्योंकि एनवायरनमेंट में हम जानते हैं 79% तक जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, तो 79% तक जो नाइट्रोजन है वो उसको हवा से लेते हैं और फिक्स करते हैं, और प्लांट्स उस नाइट्रोजन को जो है वो उस नाइट्रोजन की मदद से क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करते हैं। लेकिन बदले में बैक्टीरिया को क्या मिलता है, बदले में बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन मिलती है, और क्या उनको मिलता है जनाब, उनको जो है
खुराक मिलती है। तो ये जनाब ऐसे रिलेशनशिप 4 एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है कि जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं और मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान ये बेनिफिट ले रहे हैं, दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से फायदा उठा रही है। ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। तो हम नेक्स्ट चलेंगे जनाब नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।